सीमा हैदर की नई चाल सामने आई है, जिसको चलकर वो सोच रही है कि भारत से तो अब मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता है, भारत में मुझे बसने से कोई नहीं रोक सकता है, सचिन के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता और मेरे बच्चे भी यहीं रहेंगे। ये सीमा का पूरा पूरा प्लान है। अब ये नई चाल क्या चली है और इस चाल के बारे में पाकिस्तानी होने के नाते उसको कैसे पता, ये तो किसी भारतीय को ही पता होगा। अब मामला यह है कि सीमा हैदर के वकील ने, यानी कि सीमा सचिन के वकील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह गुहार लगाई है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दी जाए। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास कई ऐसे अधिकार होते हैं, चाहे वो किसी की फांसी की सजा को माफ करवाना हो, चाहे वो नागरिकता दिलवाना हो, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो राष्ट्रपति एक तरीके से अप्रूव कर सकते हैं। अब वकील के द्वारा यह राष्ट्रपति मुर्मू से गुहार लगाई गई है, एक लेटर भेजा गया है उनके वकील के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि यहां पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी कोई भी रिएक्शन यहां पर लिया जाना चाहिए। उनको एक सीधा सटीक जवाब जो उनकी तरफ से आएगा राष्ट्रपति की तरफ से, वो ये कि एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी जब अपना काम कर लेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। क्योंकि आपको बता दे, इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब होम मिनिस्ट्री कौन है? अमित शाह। अब अमित शाह को जब डिसीजन लेना होगा, जब देखना होगा कि इस मामले में क्या डिसीजन लिया जाता है। कई लोग पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर तो भारतीय है, ये गलत ड्रामा पेश किया जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर ने कुछ चीजें जो वहां की बताई हैं, प्लस उसका हस्बैंड जो है वो पाकिस्तानी है, जो वहां पर दुबई में बैठ के बात कर रहा था। तो ये बात तो यहीं पे खारिज होगी। जो भी पाकिस्तान की जनता ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीमा हैदर तो भारत की है और ये बदनाम कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान की एक औरत यहां पे आई है, अगर यहां की औरत गई होगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे भी एक महिला गई थी, प्रॉपर वीजा लेके गई थी यहां से, और वहां जाके उसने हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया और वहां पे शादी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को। लेकिन वहां से आई है कोई पाकिस्तान की, जो इनके दिमाग में जो सोच चल रही है कि मुस्लिम महिला यहां पर आई और यहां के हिंदू धर्म अपना लिया। हालांकि ये आम जनता की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन जो पीछे की साजिशें हैं, जैसे कि वो आईएसआई एजेंट है, वो इसको किसने भेजा है, बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है और हमारी एजेंसीज अपना काम उस पर कर रही हैं। चाहे वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने की झूठी बात हो, क्योंकि वहां के मंदिर ऑलरेडी, जो मंदिर में जो पुजारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो शादी होती नहीं है, तो अब वो शादी सिर्फ एक कमरे में मांग में सिंदूर डाल के कर ली, उसके बारे में हो, या फिर वो झूठ हो जो रजिस्टर में नेपाल के उस होटल के मालिक ने दिखाया कि ये देखिए ये एंट्रीज है, यहाँ पे सीमा हैदर, सचिन, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ जिस दौरान वो आए थे। और ये 3 नाम है, इनमें से कोई एक 3 नाम है जिसमें बताया गया कि उसने अपना नाम आशीष लिखवाया था। वहां जाते ही नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करवा लिए भारतीय रुपए और उसी में पेमेंट की जा रही थी। अगर इनके दिल में चोर नहीं था तो नेपाल में क्यों अलग नाम दिया गया? मुझे ये समझ में बात नहीं। भारत में ये आके गलत तरीके से रह रही थी, क्योंकि इसे इलीगल तरीके से आना था, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन नेपाल में ये लोग दोनों अलग नाम से रह रहे थे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है और ना इसका कोई भी सटीक जवाब दे पा रही। अब सबसे अच्छी बात देखिए आप लोग, सीमा हैदर जब एटीएस से पूछताछ के बाद, 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद अब वो वापिस आई, वापिस आते ही फिर से उसकी होते ना कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाना, अलग अलग न्यूज चैनल को फिर से इंटरव्यू देना शुरू हुआ। लेकिन अब की बार सीमा के तेवर बदले हुए हैं। सीमा अब की बार वैसे धड़ल्ले से जवाब नहीं दे रही, बल्कि उल्टा कटाक्ष कर रही है। जब कोई न्यूज चैनल वाला उससे कुछ पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उनसे पूछ रहे हैं कि आप वहां से आई, ऐसे कैसे किसी ने मदद की, तो उसका कहना क्या है, इन बातों के मैं पहले जवाब दे चुकी हूं, अगर आप कुछ नया पूछना चाहते हैं तो। मतलब भाई साहब ये सेलिब्रिटी समझ चुकी है अपने आप को। और इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि भारतीय मीडिया का भी इसमें कसूर कह लो या कुछ भी कह लो, जो इसको सेलिब्रिटी की तरह पेश कर रही है। अब भारतीय मीडिया जो दिखा रही है जिस तरीके से, आपको पता कोई भी चैनल हो, टीआरपी मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, यानी कि पैसे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होंगे और सोशल मीडिया पे भी वो ज्यादा चलेंगे, एडवर्टाइजमेंट वहां पे भी चलेंगे। वो एक जो कहते हैं ना एक पिलर होता है न्यूज, वो बात नहीं रही। अब सब पैसा कमाने के लिए करते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, और इसीलिए धड़ल्ले से आप लोग देखेंगे थंबनेल में भी झूठे झूठे थंबनेल डाले हुए हैं इतने सारे न्यूज चैनल्स ने,
जिसका कोई हिसाब नहीं। अब कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो आप लोग, सारे झूठे। लेकिन यहां पर बात क्या आती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो गुहार लगाई गई है उनके वकील के द्वारा, केपी सिंह नाम है आई थिंक उनका, उन्होंने लेटर लिखा और कहा है कि इसको नागरिकता दी जाए। अब यही इसमें बेस लगाया गया कि इन लोगों की शादी हो चुकी है और 4 बच्चे हैं। मैंने कहा था 4 बच्चों की ढाल ये सीमा हैदर इस्तेमाल करेगी और ये यहां पर यही कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ढाल बना के बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिखिए और बताइए कि ये जो कांड जो कर रही है सीमा हैदर, पाकिस्तान वालों के भी मैं कई रिएक्शन देख रहा हूं, मैंने यूट्यूब फेसबुक पर भी कई लोगों को रिप्लाई भी किया जिसमें उनका कहना है कि यार ये तुम्हारी मीडिया इस तरीके से क्यों इनको दिखा रही है, सेलिब्रिटी बना दिया, अब तुम्हारे देश में घुस कैसे गए, बहुत सारी अलग अलग चीजें जिनका मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज, जो मीडिया क्यों इसको सेलिब्रिटी बना रही है उसका जवाब मैंने दे दिया, टीआरपी का खेल होता है सबका। दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं कि अब तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब ये घुसी, भैया नेपाल और भारत का एक दोस्ती वाला ट्रेड है जहां से हजारों लोग उधर जाते हैं, उधर से यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए जो सिक्योरिटी की तो जो तुम बात कर रहे हो उसमें घुस के जो नेपाल जो इंडियन बन के जो आए हैं वो अलग चीज है और डेफिनेटली एजेंसी अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जिनके भी बॉर्डर लग रहे हैं वो पाकिस्तानियों को घुसने ही नहीं देते हैं, वहीं से भगा देते हैं। चाहे अफगान में देखो अभी क्या हो रहा है, अफगानिस्तान तालिबान वाले वहां पे रोज पाकिस्तानियों को मारते हैं, वो डिफरेंट चीजें हैं। तो उसमें मत जाइए सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी की अगर भारत की इंटेलिजेंस की बात करें तो आपके पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। अब देखो सालों हो गए हैं, कभी कुछ सुना है कि हो रहा है? वो हमारी इंटेलिजेंस ही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में कितने सारे आतंकवादी घुसते थे पाकिस्तान के, जो घुसने की कोशिश करता वहीं पे ढेर कर देते हैं और अंदर जो पहले से बैठे हुए उनको कितनों को ढेर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की आम जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आम जनता थोड़ी वहां पे आतंकवादी भेज रही है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान सरकार जो करती है, आईएसआई जो करती है, आईएसआई जो करती है उनको आतंकवादी बना के भेजती है मासूम लोगों को। आम जनता अपना आराम से रहना चाहती है, उनको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें फिर उसी तरीके से मैंने आपको जवाब दे दिया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या सीमा को नागरिकता मिलेगी? अब इसका फैसला 2 चीजों पे है। पहली चीज, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें सामने आएंगी, क्या वो आईएसआई एजेंट है। लेट्स से कि अगर वो साबित हो गया कि वो आईएसआई एजेंट नहीं है, तो दूसरी चीज आएगी इलीगल घुसने की। तो इलीगल घुसने के नाम पे भी उसको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। अब सीमा हैदर बोलती रहे कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगी। सीमा हैदर कोई यहाँ जज नहीं है, सीमा हैदर कोई यहाँ पे सरकार नहीं है। अगर एजेंसीज को लगेगा, जो भी इमिग्रेशन को भी लगेगा चलो ठीक है नहीं है, अगर इसको देनी है तो उनका फैसला होगा। सीमा हैदर कुछ भी कर ले, सीमा हैदर चाहे बच्चों की तरह जमीन पे लेट जाए, नहीं नहीं नहीं, वो सामान नहीं दिलाते थे ना बचपन में, कहते नहीं वो जूतों की दुकान पे, चप्पलों की पे, खिलौनों की पे लेट जाते बच्चे, वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एजेंसी ने फैसला कर लिया, इमिग्रेशन ने फैसला कर लिया इसको नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। अगर उनको लगा कि चलो ठीक है कुछ नहीं है इसको रखा जा सकता है, वो भी उन्हीं के ऊपर बात होगी। लेकिन अभी जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, कोई किसी भी चीज का सही से जवाब नहीं दे पा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि एजेंसीज इसको रखेंगी और ना ही रखना भी नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है भारत की सरकार को। आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। और इस वीडियो को सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें, आप लोगों से निवेदन, ताकि और लोगों की राय भी हम जान सके। अभी के लिए इतना ही कहूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।